नमस्कार दोस्तों, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज इस बात का दावा करते हैं कि उनके देशों में फ्रीडम ऑफ स्पीच की पूरी आजादी है। उनके देशों में अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है। वहां के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैगजीन, अखबार, न्यूज़पेपर ये अपनी बात खुलकर रख सकते हैं, जनता की बात खुलकर रख सकते हैं। लेकिन इसमें कमी दिखाई देती है। कनाडा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कनाडा की हिपोक्रेसी या कनाडा का पाखंड इस बात से जगजाहिर होता है। हमारे विदेश मंत्री अभी ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे हुए थे और ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर दो चार लाइनें कनाडा के बारे में ही बोली। इतना कंट्रोवर्शियल नहीं थी, नॉर्मल लाइन थी, कोई विवादित लाइन नहीं थी। उन लाइनों को या उन पेजेस को इस जो द ऑस्ट्रेलियन टुडे नाम का जो चैनल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसको पूरे को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद ये नजर सामने आई है हिपोक्रेसी टुवर्ड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये लोग यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज इस बात का बड़े पैमाने पर दावा करते हैं कि हमारे देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पूरी की पूरी आजादी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, अखबार को, न्यूज़पेपर को कि अपनी बात खुलकर रख सकते हैं। लेकिन कनाडा ने जो हरकत की है, कनाडा ने ब्लॉक कर दिया है ऑस्ट्रेलियन मीडिया आउटलेट को, इसके पेजेस को और इसके जो वीडियोस थे उसको ब्लॉक कर दिया। क्यों किया है? क्योंकि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोले थे, कुछ स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। इतना कंट्रोवर्शियल नहीं अच्छा कि जिससे कनाडा के ऊपर प्रभाव पड़े। उसके बाद कनाडा ने कदम उठा दिया है और कनाडा की हरकत हम सब लोग जानते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा। अभी 2 सप्ताह पहले लगभग कनाडा ने एक और हरकत की थी, आप सभी को पता होना चाहिए। जो कनाडा का नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2025-26 है, इसमें कनाडा हमारे इंडिया देश को उन देशों की लिस्ट में डाल दिया जिनसे कनाडा को साइबर थ्रेट का खतरा है। जिस लिस्ट में चाइना है, रशिया है, ईरान है और नॉर्थ कोरिया है, जिनसे कनाडा को बड़े पैमाने पर साइबर थ्रेट का खतरा है, बड़े पैमाने पर साइबर अटैक कर सकते हैं देश। इन देशों की लिस्ट में कनाडा ने हमें डाल दिया। हम कहां एक लोकतांत्रिक देश, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री जो अपने जिम्मेदारी को समझता है, हम किसी भी देश के ऊपर साइबर अटैक नहीं करते हैं। किसी कंट्री को सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी कंप्यूटर थ्रेट के माध्यम से खतरा नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन कनाडा ने हरकत कर दी। कनाडा ने हमें उन समाजवादी देशों, कम्युनिस्ट कंट्री की लिस्ट में डाल दी जहां पर खुद का मीडिया बैन होता है। वो देश कनाडा के ऊपर साइबर थ्रेट करते होंगे या नहीं करते होंगे, लेकिन हमें उस लिस्ट में डाल दिया। ये कनाडा की हिपोक्रेसी को दर्शाता है कि कनाडा फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात तो करता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच आखिर है कहां? उसने हमें उन देशों की लिस्ट में डाल दिया जिस देशों में मीडिया बिल्कुल बैन रहता है। मीडिया वही बोलता है जो चाइना की सरकार कहती है, रशिया की सरकार कहती है, नॉर्थ कोरिया की सरकार कहती है या ईरान की सरकार कहती है। हमारा मीडिया तो बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल फ्री है, फिर भी हमें उन देशों की लिस्ट में डाल दिया। एक और हरकत मैं आपको कनाडा की बताता हूं। कनाडा के अंदर अभी ब्रॉम्पटन नाम की जगह पर हिंदू सभा नाम के टेंपल में अटैक हुआ। अटैक देखा गया, आप सभी को पता है, 1 सप्ताह पहले की बात है। इसके बाद में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि कहां है फ्रीडम ऑफ स्पीच, कहां है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी कहां है, पूजा पाठ करने की आजादी कहां है। मंदिर के बाहर लोगों को पीट दिया जाता है, मंदिर पर अटैक किया जा रहा है, वहां पर लोग डर कर पूजा पाठ करने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? तो जब कनाडा के अंदर ब्रॉम्पटन में जो हिंदू सभा नाम का टेंपल है उसमें अटैक हो गया, या आपको अटैक होता हुआ दिखाई भी दे रहा है गेट पे आसपास के एरिया में। उसके बाद हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा अपहोल्ड रूल ऑफ लॉ। अरे कनाडा की सरकार अपने देश में रूल ऑफ लॉ को कानून कीजिए, कानून का शासन लाइए। जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार है उनको वहां पर तुरंत से तुरंत सजा दी जानी चाहिए, तुरंत से तुरंत जस्टिस किया जाना चाहिए। यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता छीनी जा रही लोगों की, है ना, रिलीजियस फ्रीडम को छीना जा रहा है। उसके बाद में फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी नहीं रहा गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। कितनी तारीख का ट्वीट है? 4 तारीख का ट्वीट है। आई strongly condemn the deliberate attack on Hindu temple in Canada, equally appealing at the cowardly attempt, दो भी कावड़ तरीके से डराने धमकाने के मकसद से जो अटैक किया गया है। और हमारे डिप्लोमेट्स को भी बहुत बड़ा खतरा, आपको पता है कनाडा के अंदर इनके ऊपर भी बड़ा वायलेशन है, ठीक है। तो इसको तुरंत कनाडा की गवर्नमेंट को जस्टिस एंश्योर करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ का शासन लगाना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए देश में। डरा धमकाकर किसी से वहां पर काम नहीं करवाना, रहने के लिए मजबूर ना किया जाए किसी को। अब आप इस बात को जान लो, हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक है, दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर में से एक है। इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जब ये बात बोलते हैं, कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट देते हैं, कोई बात बोलते तो पूरी दुनिया की बात को सुनती है, प्रभाव मानती है, बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल स्टेटमेंट देते हैं, प्रभावशाली बातें करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री की तो पूरी दुनिया वैसे फैन है। अगर ये सोशल मीडिया अकाउंट से लिख रहे हैं तो ये यूरोप के देश भी देख रहे हैं कि एक्चुअल में कनाडा में हो क्या रहा है, हिंदू टेंपल के ऊपर अटैक हो गया है और भारत के प्रधानमंत्री तक को स्टेटमेंट देना पड़ रहा है। इसका मतलब यह कि कनाडा के अंदर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। यहां पर भी हमें कमी देखने को मिली थी।
और आपको यह भी पता है कि अभी हमारे और कनाडा के बीच में बहुत बड़ा विवाद हो गया था। हमने हमारे हाई कमिश्नर को वहां से बुला लिया, अन्य डिप्लोमेट्स को भी बुला लिया, लेकिन और कनाडा के डिप्लोमेट्स को हमने हमारे देश से निकाल दिया, हाई कमिश्नर को निकाल दिया, अदर डिप्लोमेट्स को निकाल दिया था, आपको पता उस बात के बारे में। लेकिन कुछ डिप्लोमेट अभी भी कनाडा के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन उन डिप्लोमेट्स की जान को खतरा है। एक स्टेटमेंट में हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने ये कहा कि हमारे जो डिप्लोमेट कनाडा में अभी भी जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर सर्विलेंस किया जा रहा है, ये अनएक्सेप्टेबल है। उनकी निगरानी की जा रही है, सर्विलेंस किया जा रहा है, उनके पीछे जासूस लगा दिए जा रहे हैं कि कहां जाता है, कैसे जाता है, किसके साथ उठता बैठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, घर कितने बजे आता है, घर से कितने बजे निकलता है, ये और कोई हरकत तो नहीं कर रहे हैं। तो हमारे जो डिप्लोमेट वर्तमान में कनाडा में है उनका सर्विलेंस किया जा रहा है, उनकी निगरानी की जा रही है, उनके पीछे जासूस लगा दे रही है कनाडा की गवर्नमेंट। ये कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये कौन सी फ्रीडम है, ये कौन सी आजादी कि आप किसी देश के डिप्लोमेट के पीछे जासूस लगा रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, है ना। तो इंडिया कनाडा रो थ्रेट टू डिप्लोमेट्स इन कनाडा हैज इंक्रीज। हमारे जो डिप्लोमेट कनाडा में दिनों दिन उनके खिलाफ जो थ्रेट है, उनको धमकी दी जा रही है, देश से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनके ऊपर सर्विलेंस किया जा रहा है। ऐसी जो हरकतें शोभा नहीं देती एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री के लिए। लेकिन कनाडा आपको पता है कि एक आप ये कह सकते हैं कि रेस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है अगर वो ऐसी हरकत कर रहा है। तो अब हम वर्तमान की बात को समझ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है, हिपोक्रेसी या पाखंड कैसे नजर आता है कनाडा का। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब है, ये ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री है, इनका नाम क्या है, पेनी वोंग, ये ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ऑस्ट्रेलिया में गए हुए थे और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इनसे कुछ पूछा गया तो इन्होंने कुछ बातें कनाडा के बारे में बताई। इतनी कंट्रोवर्शियल नहीं थी, इतनी विवादित नहीं थी, नॉर्मल बातें इन्होंने बताई कि हमारे और कनाडा के इश्यूज क्या है, क्या चल रहा आखिर हमारे और कनाडा के बीच में। ये जो चीज है, ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इसको कवर किया गया एक न्यूज आउटलेट के द्वारा जिसका नाम है द ऑस्ट्रेलियन टुडे। ऑस्ट्रेलियन टुडे ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके स्टेटमेंट के पेजेस या इसका जो हैंडल है वहां पर इसको जारी किया और कनाडा की गवर्नमेंट ने इसको ब्लॉक कर दिया। पीपल इन कनाडा कांट सी दिस कंटेंट। ये कंटेंट जो द ऑस्ट्रेलियन टुडे ने जारी किया था, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के बयान से संबंधित, उसको कनाडा के लोग नहीं देख सकते हैं। अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटना है। एक ऐसा देश जो लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, कनाडा है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन वहां पर एक देश के विदेश मंत्री ने किसी दूसरे देश में जाके कुछ बोला और ज्यादा कंट्रोवर्शियल था भी नहीं, उस चीज को आपने ब्लॉक करवा दिया कि आपके देश के लोग वो देख ना पाए, नहीं देख पाए उसको। और मैं आपको बता देता हूं उसके बाद में कनाडा की हिपोक्रेसी नजर आती है, कनाडा का पाखंड नजर आता है। अरे सच तो यह कि कनाडा या ऐसे देश जब तक ये किसी दूसरे देश के ऊपर हावी है, अपना प्रभाव जमा पा रहे हैं, अपना इंपैक्ट दिखा पा रहे हैं, तब तक ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन जब इन देशों के ऊपर कोई दूसरा देश हावी होता है, दूसरा देश इनके ऊपर प्रेशर बनाता है, दूसरा देश इनके ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देता है, तब इनको क्या लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अब नहीं होनी चाहिए, अब स्वतंत्रता की आजादी नहीं होनी चाहिए, अब इनकी स्वतंत्रता छीन लेनी चाहिए। ऐसा करते हैं लोग। तो कनाडा की गवर्नमेंट, जो कि वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है, इनका पाखंड साफ साफ नजर आ रहा है। इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इतने डिप्रेस्ड हैं, मतलब एक तरीके से बौखला गए हैं, क्योंकि 2025 में इलेक्शन होने वाला है और कैसे भी करके जीतना चाहते हैं। कनाडा के जो अदर इश्यूज हैं उनसे हटकर ये केवल और केवल एक चीज के ऊपर ध्यान लगाना चाहते हैं, भारत और कनाडा के बीच को जो विवाद है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि कनाडा की सारी जनता का ध्यान इस इश्यू की तरफ बढ़ जाए और उसको रियल इश्यूज का पता ही ना चले कनाडा के अंदर हो क्या रहा है। गरीबी है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, महंगाई है, लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं, उनको छोड़ते हुए सारा का सारा ध्यान एक किसी के ऊपर ले जाना चाहता है। तो हमारे विदेश मंत्री पूरी दुनिया में पॉपुलर है, इनका भाषण, इनका बोलने का तरीका, इनका रुतबा, इनका बेबाकी भाषण देने का तरीका, इस वजह से कनाडा की सरकार इनसे डर गई है कि यदि इनका भाषण चला दिया कनाडा के अंदर तो कनाडा के जो लोग हैं वो इस बात से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं और इसका रिजल्ट चुनाव में देखने को मिल सकता है। तो इसने सोशल मीडिया अकाउंट है, ठीक है, ये जो सोशल मीडिया अकाउंट है किसका, द ऑस्ट्रेलियन टुडे का, कनाडा के अंदर इसको ब्लॉक करवा दिया है, सोशल मीडिया हैंडल और इसके पेजेस को ब्लॉक करवा दिया है और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीनना है। लेकिन ये जो द ऑस्ट्रेलियन टुडे है इसने कहा है कि वी विल कंटिन्यू टू एडवोकेट फॉर ओपन मीडिया। हम हमेशा चाहेंगे, भले कनाडा की गवर्नमेंट ने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है, इस चैनल को ब्लॉक कर दिया है, विदेश मंत्री एस जयशंकर के भाषण को ब्लॉक कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टेटमेंट को ब्लॉक कर दिया है, पेजेस को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन फिर भी हम ओपन मीडिया की हमेशा बात करते रहेंगे कि मीडिया को पूरी की पूरी आजादी होनी चाहिए, पूरी की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा तो कुछ गलत बोला नहीं है भारत के विदेश मंत्री ने। और जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑस्ट्रेलियन मीडिया आउटलेट के,
जय भारद्वाज, इन्होंने कहा कि मर्डर ऑफ फ्री प्रेस है, ये फ्री प्रेस का जो प्रेस को स्वतंत्रता होती है, पूरी पूरी आजादी है, उसका एक तरह से गला घोटना है, इन्होंने ये स्टेटमेंट तक दे दिया है। और इसका प्रभाव देखो i5 ग्रुप के ऊपर देखने को मिलेगा। i5 ग्रुप आपको पता है कि 5 देशों का एक ग्रुप है जो इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है, आपस में इंटेलिजेंस शेयर को बढ़ावा देता है। और ये 5 देश आपके सामने, एक इसके अंदर अमेरिका है, एक इसके अंदर यूनाइटेड किंगडम है, एक इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, एक न्यूजीलैंड और एक कनाडा है। ये कनाडा वो देश है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को खा जा रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन ले रहा है। तो अब देखो ये मामला बहुत बड़ा हो गया कि ये जो 4 अदर देश है, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम वगैरह, अब ये प्रेशर बना सकते हैं कनाडा के ऊपर कि आप ऐसी उलझुल हरकत क्यों कर रहे हो। केवल और केवल चुनाव जीतने के मकसद से, वोट गेन करने के मकसद से आप अपने देश के अंदर किसी देश के विदेश मंत्री का भाषण नहीं चलने चल रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्टेटमेंट नहीं चलने दे रहे हो, जो मीडिया इसको दिखाना चाह रहा है उसको नहीं दिखाने दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं कनाडा के ऊपर ये लोग प्रेशर बनाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत ही गलत बात है, इस बात को आप समझो। और मैं आपको अभी बता रहा था कि 2025 में कनाडा में इलेक्शन होने वाले, चुनाव होने वाले हैं, और जस्टिन ट्रूडो जो कि वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री है, ये बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, बिल्कुल डिप्रेस्ड हैं, बिल्कुल इनको लगता है, इनको पूरा पता चल गया कि हम हारने वाले हैं, मेरी पार्टी हारने वाली है। ठीक है, एक स्टेटमेंट थोड़े दिन पहले कनाडा के जो अपोजिशन लीडर इन्होंने भी दिया था, कैनेडियन अपोजिशन लीडर से जस्टिन ट्रूडो यूजिंग निंजर मर्डर टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर कंट्रोवर्सीज। कनाडा के अंदर जो अदर कंट्रोवर्सीज है, अदर जो विवाद है, बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है, बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे देशों के साथ रिलेशन हमने खराब कर लिए हैं, केवल और केवल निंजर की हत्या के मर्डर को बचाने के लिए और खालिस्तानी लोगों का वोट गेन करने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए। आखिर ये लड़का किस हद तक गिरेगा, जस्टिन ट्रूडो किस हद तक जाएगा, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। कनाडा ने जो सरकार ने हरकत की है, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की कोशिश की है, भारत सरकार के विदेश मंत्री एस जयकिंसन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां पर जो भी उन्होंने बोला, उसको जो मीडिया आउटलेट द ऑस्ट्रेलियन टुडे नाम का मीडिया आउटलेट इसको दिखा रहा था, उसके सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक कर दिया, पेजेस को ब्लॉक कर दिया कि कनाडा की जनता इसको नहीं देख पाएगी, क्योंकि इन्फ्लुएंस कर सकता है, कनाडा की जनता प्रेरित हो सकती है और आने वाले समय में जस्टिन ट्रूडो को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इट इज रॉन्ग, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।